फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेस्ट मल्टी कैप फंड्स फॉर 2024। मल्टी कैप फंड्स, तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि इस तरह के फंड्स डिफरेंट मार्केट कैप के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ मार्केट कैप के स्टॉक्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो मल्टी कैप फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 25% लार्ज कैप में, एटलीस्ट 25% मिड कैप में और एटलीस्ट 25% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और बाकी का जो 25% है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पे अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मल्टी कैप के फंड्स अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 50% मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स लार्ज कैप के स्टॉक्स के मुकाबले ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं मिड कैप और स्मॉल कैप की, वो रिलेटिवली छोटी कंपनीज होती हैं। तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। तो अगर आप इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आइडियली आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, लाइक 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा, और आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव होना चाहिए। दैट इज़ आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करें। देखिए लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आप अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप का अच्छा खासा एक्सपोजर है, लेकिन हाँ उसके लिए आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना होगा। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है और आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूं कि आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूं। कल सैटरडे है तो कल शाम को भी मैं 7:30 PM में लाइव आऊंगा। यहां पर आप 15 मल्टी कैप फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो यहां पे आपको AUM मिल जाएगा इन फंड्स का, साथ ही रिटर्न्स मिल जाएगा, डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर, और साथ ही इनके बेंचमार्क का रिटर्न्स भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ फंड्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है। तो ये वैसे फंड्स हैं जो कि रिलेटिवली न्यू फंड्स हैं, जिन्होंने अभी तक 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है। तो सबसे पहले हम इन नए फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी फंड का स्टडी करते हैं तो एटलीस्ट अगर वो फंड 3 इयर्स या उससे ज़्यादा का होराइजन का हो तो वहाँ पे हमारे पास सफिशिएंट डिटेल्स होते हैं कि उसके परफॉर्मेंस को हम सही से स्टडी कर सकें। तो यहाँ पे जिन फंड्स को हम निकाल रहे हैं वो हैं आदित्य बिरला सन लाइफ। देखिए ये बेंचमार्क कोई बीट नहीं कर पा रहा है, परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा तो है नहीं। एक्सिस मल्टी कैप फंड, एक्सिस की ज़्यादातर फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इस फंड का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर है। बंधन मल्टी कैप फंड, बेंचमार्क को ये फंड भी बीट कर पा रहा है। HDFC मल्टी कैप फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू बेंचमार्क। नया फंड है इसीलिए सिर्फ हम हटा रहे हैं। परफॉर्मेंस वाइज जो भी परफॉर्मेंस अवेलेबल है फिलहाल वहाँ तो ये अच्छा फंड है। कोटक मल्टी कैप फंड का भी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है बेंचमार्क के मुकाबले। LICMF भी बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। SBI मल्टी कैप बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, बेंचमार्क के मुकाबले ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। यहाँ पे मैं ये फिर से क्लियर कर दूं कि इन फंड्स को हम परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 1 ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे किसी भी फंड के क्वालिटी पे कमेंट करना सही नहीं होगा। हम सिर्फ इसलिए हटा रहे हैं कि बहुत नए फंड हैं, हमारे पास सफिशिएंट डिटेल्स नहीं है इन फंड्स के जिसके आधार पे हम इनका स्टडी कर सकते। ये है मल्टी कैप कैटेगरी के 8 फंड्स। तो यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने कुछ फंड्स को हाईलाइट किया है, उन सारे फंड्स को हम फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। तो क्यों रिमूव करेंगे, देखिए इनका परफॉर्मेंस, लाइक बड़ौदा BNP परिवास। देखिए ज़्यादातर होराइजन्स में अगर आप देखें तो ये बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो इस तरह के फंड्स को हम एवरेज फंड बोलते हैं। तो ये बुरा फंड नहीं है, लेकिन हाँ इससे अच्छे फंड्स फिलहाल मल्टी कैप कैटेगरी में पास परफॉर्मेंस वाइज अवेलेबल हैं। सेकंड फंड है इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड। यहाँ भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो बेंचमार्क के आसपास ही ज़्यादातर रिटर्न्स है इसका। तो परफॉर्मेंस वाइज ये फंड भी बुरा फंड नहीं, ये फंड भी एक एवरेज क्वालिटी का फंड है। थर्ड है ITI मल्टी कैप फंड। 3 ईयर में तो बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन 1 ईयर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। और फोर्थ फंड है जिसे हम फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वह सुंदरम मल्टी कैप। देखिए यहाँ पे थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे होराइजन्स में ही ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं कि अंडर परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा है, जनरली थोड़ा बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस है। लेकिन हाँ ये फंड एटलीस्ट अपने सारे होराइजन्स में भी बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। पास परफॉर्मेंस वाइज मल्टी कैप कैटेगरी के टॉप 4 फंड्स होंगे निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड,
आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड और क्वांट एक्टिव फंड, इनका परफॉर्मेंस देखिए एज कंपेयर टू बेंचमार्क। ज़्यादातर होराइजन्स में इन फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है और कई सारे होराइजन्स में तो अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया है। लाइक निपॉन इंडिया ने सारे होराइजन्स में बीट कर रहा है, महिंद्रा मनुलाइफ सारे होराइजन्स में बीट कर रहा है। आईसीआईसीआई प्रू को देखें तो 3 ईयर में तो बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन रेस्ट अदर होराइजन्स में बीट कर पा रहा है। क्वांट एक्टिव फंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, बहुत कम रिटर्न है एज कम्पेयर टू बेंचमार्क, जबकि 3 ईयर या 5 ईयर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। तो देखिए क्वांट के फंड्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि उधर पास्ट में देखेंगे तो 2 ईयर से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहे थे। तो किसी भी फंड के ना लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें 5 ईयर 10 ईयर होराइजन में 1, 2 या 3 साल ऐसा जरूर आएगा जब अंडर परफॉर्मेंस आएगा। ईयर ऑन ईयर कोई भी फंड अपने बेंचमार्क को लगातार बीट नहीं कर सकता है, कभी ना कभी फंड मैनेजर का कॉल गलत होगा और ये होता है, सभी के साथ होता है। तो वही क्वांट एक्टिव फंड के साथ भी फिलहाल हो रहा है। हमने पहले भी इसे डिस्कस किया था कि क्वांट एक्टिव फंड का अंडर परफॉर्मेंस आने ही वाला है। पहले थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस आ रहा था, अब ये अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। लेकिन हाँ, अगर किसी फंड ने पास्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो सिर्फ 1 साल के अंडर परफॉर्मेंस के कारण हम उस फंड को बुरा परफॉर्मर नहीं बोलेंगे। अभी भी इस फंड का अगर आप 3 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम इन फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं 3 ईयर्स और 5 ईयर होराइजन में। तो देखिए 3 ईयर होराइजन में अगर आप निपॉन इंडिया मल्टी कैप का परफॉर्मेंस देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा यहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा है। मतलब कि रिलेटिवली ये फंड थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता है क्योंकि दूसरे फंड्स का आपको थोड़ा कम मिलेगा। और अगर आप शार्प रेशियो देखें तो सारे ही फंड्स का शार्प रेशियो 1 से भी ज़्यादा है। मतलब कि ये सारे फंड्स अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। अल्फा अगर आप देखेंगे तो अगेन सारे फंड्स का अल्फा बहुत ज़्यादा अच्छा है। निपॉन का तो ऑलमोस्ट 12 के आसपास है, क्वांट का 9 के आसपास है, तो बहुत अच्छा अल्फा है सारे फंड्स का। 5 ईयर होराइजन में भी देखेंगे तो देखिए निपॉन का अगर आप स्टैंडर्ड डिवीजन बीटा देखेंगे तो ज़्यादा है। मतलब कि ये फंड सही में ज़्यादा रिस्क ले रहा है। और क्वांट एक्टिव फंड का भी उस समय अगर आप देखें स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा तो ज़्यादा था, तो यहाँ भी रिस्क ज़्यादा था। और अगर आप उस समय इन फंड्स का अल्फा देखेंगे तो निपॉन का अल्फा ठीक ठाक है, 3 के आसपास अल्फा अच्छा माना जाएगा। महिंद्रा मनुलाइफ का बहुत अच्छा था। आईसीआईसीआई प्रू का अल्फा उतना अच्छा नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि रीसेंट टाइम्स में इस फंड का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, पहले उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। क्वांट एक्टिव फंड का भी अल्फा बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आप इन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं, एमसीए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ ये मल्टी कैप के फंड्स हैं, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सही सभी जगह इनका अच्छा खासा एक्सपोजर होगा। लार्ज कैप का अगर आप देखें एक्सपोजर तो देखिए क्वांट एक्टिव फंड का रिलेटिवली लार्ज कैप में एक्सपोजर कम लिया गया है दूसरे फंड्स के मुकाबले। और अगर आप मिड कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर देखेंगे तो सभी ने एक जैसा ही एक्सपोजर लिया है। क्वांट का एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है बाकियों के मुकाबले। और स्मॉल कैप स्टॉक्स में अगर आप एक्सपोजर देखेंगे तो क्वांट एक्टिव फंड का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जबकि रिलेटिवली आईसीआईसीआई प्रू का एक्सपोजर कम है। यहाँ पर हम इन फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेक करेंगे तो आप पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर और एक्सपेंस रेशियो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग वाइज निपॉन का और क्वांट का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा है रिलेटिवली। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर ज़्यादा लिया गया है, जबकि महिंद्रा मनुलाइफ और आईसीआईसीआई प्रू का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है। मतलब कि वैल्यू स्टॉक्स में भी यहाँ अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है। एनुअल टर्नओवर का मतलब हुआ कि अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में कितना ज़्यादा चेंजेस करते हैं, दैट इज स्टॉक्स का ये बाय एंड सेल करते हैं 1 ईयर में। तो यहाँ पे क्वांट एक्टिव फंड का देखिए कितना ज़्यादा एनुअल टर्नओवर है। इनफैक्ट क्वांट के ज़्यादातर इक्विटी फंड्स का एनुअल टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है। और महिंद्रा मनुलाइफ का भी ज़्यादा है रिलेटिवली, जबकि निपॉन का काफ़ी कम है। मतलब कि ये फंड बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, स्टॉक्स का ज़्यादा बाय एंड सेल फिलहाल नहीं कर रहा है। एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है, डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1 से भी ज़्यादा है। और रिलेटिवली महिंद्रा मनुलाइफ का एक्सपेंस रेशियो कम है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को ये कंफ्यूजन होता है कि मल्टी कैप या फिर फ्लैक्सी कैप कौन सा फंड अपने पोर्टफोलियो में वो इंक्लूड करें। तो देखिए इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फ्लैक्सी कैप के ज़्यादातर फंड्स का अगर आप पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो लार्ज कैप के स्टॉक्स का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा और रिलेटिवली मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर कम होगा, जबकि मल्टी कैप के फंड में
मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर काफ़ी बड़ा होगा। ऑफ कोर्स लार्ज कैप का भी एक्सपोजर रहेगा, लेकिन रिलेटिवली मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है मार्केट कैप वाइज। एक तरफ फ्लेक्सी कैप है जिसमें ज़्यादातर लार्ज कैप का एक्सपोजर है, दूसरी तरफ मल्टी कैप है जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर रिलेटिवली ज़्यादा है। तो जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उस समय आप डिसाइड करेंगे कि किस मार्केट कैप के फंड में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आपको किस तरह का एक्सपोजर लेना है। तो उसी के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं। सपोज आपके पोर्टफोलियो में एक ऐसा फंड चाहिए जो कि लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपोजर ले और मिड कैप, स्मॉल कैप में रिलेटिवली कम एक्सपोजर ले, तब फ्लेक्सी कैप वहाँ फिट इन बैठेगा। और अगर आपको एक ऐसा फंड चाहिए जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत बड़ा एक्सपोजर ले, साथ ही लार्ज कैप में भी अच्छा खासा एक्सपोजर ले, तो वहां पे मल्टी कैप कैटेगरी का फंड फिट बैठेगा। तो बेसिस योर पोर्टफोलियो, योर इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल आपको ये डिसाइड करना होगा। मल्टी कैप फंड्स रिस्की हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का होगा। रिस्क प्रोफाइल भी अगर आप देखें तो एग्रेसिव होना चाहिए। तो इन डिटेल्स के बेसिस पे आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि मल्टी कैप कैटेगरी का फंड या फिर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड, इन दोनों में से कौन सा आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।